हेलो दोस्तों, मैं हूँ रचना सिंह। आप देख रहे हैं खबर यूपी की। एक घटना पूजा सिंह डे नाम की लड़की की है, जिसकी उम्र 32 साल होती है। वो महिला कोलकाता से बेंगलुरु के लिए फ्लाइट पकड़ती है। बेंगलुरु पहुंचने पर पूजा ने ऑनलाइन टैक्सी बुक की थी, जो बेंगलुरु एयरपोर्ट के बाहर उसे मिल जाती है। वो टैक्सी इसे एयरपोर्ट से होटल तक छोड़ देती है। दरअसल दोस्तों, जो ये पूजा सिंह डे नाम की लड़की थी, ये पहले मॉडलिंग करती थी और बाद में इसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद ये कोलकाता में ही अपने पति के साथ रहने लगती है। पूजा का इवेंट मैनेजमेंट का काम था। इसी काम के चलते 29 जुलाई 2019 को पूजा कोलकाता से बेंगलोर आई थी। जिस समय ये टैक्सी वाले के साथ होटल जा रही थी, उस समय वह टैक्सी वाले से बात भी कर रही थी, क्योंकि उसे टैक्सी वाले की सोच बहुत अच्छी लगी थी। पूजा टैक्सी वाले से कहती है कि भैया, आप मुझे 2 दिन के बाद यानी 31 जुलाई 2019 को मुझे फिर से कोलकाता वापस जाना है, तो आप मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ देना। टैक्सी वाले ने सोचा कि ठीक है, मैं आपको छोड़ दूंगा। लेकिन क्योंकि दोस्तों, बातें होती है कि अगर आप ऑनलाइन टैक्सी बुक किए हैं और अगर ऑफलाइन टैक्सी बुक करते हैं, तो इसमें टैक्सी वाले की बहुत फायदा होता है। इसलिए पूजा सिंह डे ने ऑफलाइन ही डील तय कर लिया। टैक्सी वाले से 1200 रुपये में अब दिन 31 जुलाई 2019 पूजा सिंह अपने पति को होटल से निकलते ही फोन करके कहती है कि मैं होटल से एयरपोर्ट के लिए निकल रही हूँ। तो दोस्तों, और दोपहर तक मैं पहुंच भी जाऊंगी। पर दोस्तों, उसके बाद टैक्सी आ जाती है। पूजा सिंह टैक्सी में बैठ जाती है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। अब 31 जुलाई को उसे दोपहर तक कोलकाता पहुंच जाना चाहिए था, पर वो नहीं पहुंची। दोपहर से रात हो जाती है और रात से सुबह हो जाती है, पर पूजा डे सिंह अपनी घर अपने घर नहीं पहुंचती है। उसका पति लगातार उसके दोनों मोबाइल पर फोन कर रहा था, लेकिन दोनों ही मोबाइल बंद बता रहा था। ये कहीं न कहीं अनहोनी की शंका जता रहा था। अब दोस्तों, पूजा सिंह का पति पूजा सिंह के सारे जानने वाले दोस्तों के पास पूछता है, पर पूजा का कहीं पता नहीं चला। इसी वजह से पूजा के पति परेशान होकर पुलिस स्टेशन जाने के लिए घर से निकलते हैं। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि मैं हैदराबाद में हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है। उसके बाद फिर दूसरा मैसेज आता है कि जिसमें लिखा था, मुझे 5 लाख रुपए की तुरंत ज़रूरत है। लेकिन पूजा सिंह का पति नोटिस करता है कि जो मैसेज उसके मोबाइल में आया है, उसकी हैंड राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, स्पेलिंग भी कुछ मिस्टेक लग रहे थे। इसलिए वो सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है। तो दोस्तों, पुलिस स्टेशन जाने के बाद पूजा का पति पुलिस को सारी सूचना देता है और रिपोर्ट दर्ज करवा लेता है। लेकिन दोस्तों, बेंगलोर पुलिस सॉरी कोलकाता पुलिस कुछ नहीं किया, बस उसे सांत्वना देकर घर वापस भेज दिया कि आपकी पत्नी वापस आ जाएगी। उसके बाद इधर बेंगलोर एयरपोर्ट के पास अगले ही दिन यानी 1 अगस्त 2019 को एक आदमी देखता है कि एक महिला, जिसका चेहरा नीचे की तरफ है और वो बेसुध पड़ी हुई है। जब वो पास जाकर देखता है, तो पता चलता है उस महिला की मृत्यु हो चुकी है और चेहरा भी बुरी तरह से कुचला गया था। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे घटना हो जाती है, किसी को समझ में नहीं आता है कब क्या हो जाए किसके साथ। इसीलिए दोस्तों, किसी पे ज़्यादा विश्वास भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी में आगे घटना में आगे चलते हैं। उस महिला की डेड बॉडी बेंगलोर एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर मिला था, तो पुलिस को इस बात की सूचना दी जाती है। पुलिस आकर देखती है, तो उसे महिला पुलिस आती है और तब वहाँ सारी मिसिंग रिपोर्ट चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि एक मिसिंग रिपोर्ट जो है, वो पूजा डे के पति ने जो लिखवाई थी उससे मैच कर रहा है। और इसी आधार पर पुलिस पूजा सिंह के परिवार तक पहुंच जाती है और पूजा सिंह के पति को उसकी डेड बॉडी की फोटो दिखाते हुए पूछते हैं। तो
वो पहचान लेता है और पूजा के पति ने पुलिस को सारी हकीकत बताता है कि कैसे पूजा बेंगलोर से गई थी और इसी आधार पर बेंगलोर पुलिस वापस आकर पुलिस उसी आधार पर जांच शुरू करती है और उसी होटल में पहुंची जहां पूजा सिंह रुकी हुई थी। जब होटल की सीसीटीवी पुलिस ने देखा तो उस टैक्सी ड्राइवर का पता चला जिसमें पूजा बैठकर गई थी और टैक्सी नंबर से पुलिस टैक्सी ड्राइवर ड्राइवर को भी पकड़ लेती है क्योंकि टैक्सी ड्राइवर पूजा के बुकिंग के बाद और कोई बुकिंग नहीं ली थी, इसीलिए शंका उसी पे जा रहा था। टैक्सी ड्राइवर के मोबाइल नंबर से पुलिस ने उसे दबोच लिया। जब उससे पूजा के बारे में पूछा गया तो इसने वो इस टैक्सी ड्राइवर इसने बताया कि मुझे नहीं पता, हाँ, मैं पूजा को ये 29 जुलाई को छोड़ा था एयरपोर्ट से लाके होटल तक। और दोस्तों इस टैक्सी ड्राइवर का नाम एच.एम. नागेश था और ये टैक्सी चलाने का काम करता था। इसकी उम्र भी 25 से 26 साल होगी। वो यही कहता था कि ये पूजा को 29 जुलाई की रात को मैं एयरपोर्ट से लेकर होटल तक लाकर छोड़ दिया था। उसके बाद मुझे नहीं पता आगे पूजा कहाँ गई। जब पुलिस सख्ती से पूछा तो एच.एम. नागेश टूट गया। उसने पुलिस को बताया कि जब पूजा को वो एयरपोर्ट से होटल लेकर आ रहा था तब रास्ते में पूजा ने उससे ऑफलाइन टैक्सी बुक करने के लिए कहा था। उसने कहा था कि 31 जुलाई को मुझे वापस कोलकाता जाना है तो प्लीज़ आप मुझे छोड़ देंगे। तो मुझे भी तो एच.एम. नागेश कहता है सर मुझे भी मौका मिल गया था कि क्यों ना हमें मतलब अगर ऑफलाइन टैक्सी बुक हो रही थी तो मुझे मेरा फ़ायदा हो रहा था और मैंने देखा पूजा के पास ब्रांडेड कपड़े थे, महँगा पर्स था, 2 मोबाइल थे उसके पास, तो मेरे मन में लालच उसी समय आ गया था। 29 जुलाई को ही तब मैं एक योजना बनाया कि क्यों ना हम पूजा को लूट लेते हैं और उसकी सारी चीज़ें हम छीन लेते हैं। तो दोस्तों इसीलिए जब 31 जुलाई आ जाती है तो वो अपने पास पहले से ही एक चाकू रख लेता है और 31 जुलाई को पूजा को पिक करने पहुँच गया। क्योंकि ये बुकिंग भी ऑनलाइन नहीं थी, ऑफलाइन थी, इसीलिए मैंने एच.एम. नागेश ने प्लान अच्छे से बना लिया था। तो उसे पता था कि मैं पकड़ा भी नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारी टैक्सी भी ऑफलाइन है और किसी को पता भी नहीं है कि मैं पूजा को छोड़ने जा रहा हूँ। ऐसे में हमें प्लान को अंजाम देना आसान रहेगा। तो दोस्तों एच.एम. नागेश ने उसे 31 जुलाई को टैक्सी में बैठाया और उसे एक सुनसान जगह ले जाकर चाकू की नोक पर सब कुछ मांगता है। पूजा उसका जो है पूजा की एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और उसके दोनों मोबाइल सब कुछ पूजा ने दे भी दिया डर से क्योंकि चाकू उसके सामने था। तो पूजा चिल्ला-चिल्ला कर ये भी कह रही थी कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूँगी। लेकिन एच.एम. नागेश उसका पर्स देखा तो उसमें सिर्फ 500 रुपए थे। इस बात पर एच.एम. नागेश को बहुत गुस्सा आती है क्योंकि वो तो सोचा था कि मुझे बड़ी रकम मिल जाएगी, इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे बड़ी रकम मिल जाएगी। लेकिन पूजा के पास सिर्फ 500 रुपए निकलते हैं, जिससे उसे और भी गुस्सा लग गई और पूजा बार-बार धमकी दे रही थी पुलिस के पास जाने की। इसीलिए मैंने उस पर चाकू से हमला कर दिया उसके चेहरे पर और इतना मारा गुस्से से कि उसे पता भी नहीं है कितनी बार वार किया होगा और करीब पोस्टमार्टम में यही आया था कि करीब 21 से 22 बार पूजा को पूजा के चेहरे पर वार किया गया था, चाकू मारा गया था और पैसों की लालच में एच.एम. नागेश ने उसके बाद जब उसे पैसा नहीं मिला पूजा के पास तो एच.एम. नागेश ने उसके पति को पूजा के ही मोबाइल से मैसेज किया, उसमें झूठ बोला कि मैं हैदराबाद में हूँ और मुझे 500 रुपए की सख्त ज़रूरत है, आप भेज दो। तो क्योंकि दोस्तों एच.एम. नागेश जानता था कि अगर पूजा का पति पैसा भेज देगा तो मैं उसके एटीएम से उसका पैसा निकाल भी लूँगा। इसी सोच की यही सोचकर एच.एम. नागेश इतना बड़ा कांड कर दिया। लेकिन पुलिस इसमें दोस्तों इसमें बैंगलोर पुलिस की भी तारीफ़ करनी चाहिए
क्योंकि इतना फास्ट केस को उन लोगों ने सुलझा लिया और इतने जल्दी जो है केस पे वो लोग काम करना शुरू कर दिए। अगर यही काम कोलकाता पुलिस भी करती तो शायद कुछ और भी कहानी हो जाती, लेकिन बैंगलोर पुलिस ने बहुत ही होशियारी से और बहुत ही कर्तव्य से अपने कर्तव्य निष्ठा से काम किया और ये केस जल्दी से जल्दी सुलझा लिया। तो दोस्तों, क्या पूजा को इंसाफ मिल गया है? पूजा ने क्या गलती की थी जो उसको इस तरह का अंजाम मिला, उसको इस ज़िंदगी से जाना पड़ा? तो दोस्तों, आगे वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नई घटना के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए।